हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल छोटी सी रसोई। आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ टेस्टी और बहुत ही सिंपल दाल मखनी की रेसिपी। दाल मखनी सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। इसे घर पे आप होटल से ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं और बहुत ही आसान तरीके से अगर मैं बना ली तो आप सब भी बना ही लीजिएगा। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। देख रहे हैं कितनी क्रीमी है, कितना टेस्टी लग रहा है ये देखने में ही। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 3 तरह की चीज़ें ली हैं। दाल मखनी में नॉर्मली यही सब चीज़ें जाती हैं। पहला राजमा, दूसरा चना का दाल और तीसरा जो मेन है वो है काली उड़द की दाल जो साबुत होती है। मैंने हाफ़ कप लिया है उड़द की दाल और 1/4 कप लिया है राजमा और 2 से 3 चम्मच मैंने लिया है दाल, चना का दाल। इन सबको मैंने भिगो लिया है। भिगोने के बाद आप काली वाली दाल को चुन ज़रूर लीजिएगा क्योंकि कभी कभी कुछ दालें नहीं भीगती है। इन सबको हम निकाल लेंगे। फूलने के बाद ये 1 कप आराम से हो जाती है और इस पानी को, पहले वाले पानी को फेंक के धो के उसके बाद इन सबको आप कुकर में डाल दीजिएगा। तो राजमा आप कोई सा भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे सफ़ेद वाला था मेरे पास तो मैंने वही लिया है। आप लाल वाला भी राजमा ले सकते हैं और काला वाला जो उड़द की दाल होती है भीगने के बाद वो हरी हो जाती है। तो इसमें पहले मैं पानी डाल दी हूँ भर के ऊपर तक। उसके बाद हम इसको बॉईल करेंगे और इसके कचड़े को निकालेंगे। पहले देख रहे हैं कितना ज़्यादा इसके ऊपर से निकला है, उसको हम निकाल लेंगे। और पानी भी हमारा भी गंदा सा निकला है क्योंकि काली वाली उड़द में थोड़ा सा अलग सा कलर होता है जिसके कारण। तो इसको निकालने के बाद इस पानी को हम फेंक देंगे। मुश्किल से मैंने 3 से 4 मिनट ही इसे पकाया था, उससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद हम इसको बॉईल करेंगे। तो उसके बाद हम इसमें बाकी और भी पानी डाल देंगे। अब हम इस पानी को फेंकेंगे नहीं, इसको आगे जाके भी यूज़ करेंगे। और इसमें मैंने ऊपर तक पानी भर दिया है। इसमें अब नमक डालेंगे। तो नमक 1 चम्मच मैंने डाला है। थोड़ी सी मिर्ची डाली है जिससे कि जब ये बॉयल हो तो सभी फ्लेवर इसी के अंदर चला जाए। थोड़ा सा गरम मसाला भी आधा छोटा चम्मच मैंने डाला है। 1 तेज़पत्ता डाला है। और जब ये थोड़ा सा हल्का हल्का बॉईल हो रहा है, क्योंकि मैंने गैस चालू करके सभी चीज़ें एक एक करके ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने टमाटर डाला है 4, लेकिन अभी जो वीडियो में डाल रही है पहले का बना हुआ है। अभी तो टमाटर बहुत महंगा हो गया तो इतना डाल भी नहीं सकते थे। जिस समय मैं बनाई थी उस समय 10 रुपये किलो टमाटर था। और वैसे भी दाल मखनी में टमाटर ज़्यादा जाता है तभी उसमें टेस्ट आता है। तो इसको इसमें डालने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। अगर कंजूसी कर रहे हैं तो थोड़ी सी आमचूर पाउडर डाल दीजिएगा जिससे इसमें खटास आ जाए। इन सबको हम पका लिए। उसके बाद मैंने इसे निकाल लिया है। निकालने के बाद इसको हम साइड में रखते हैं। उसके बाद हमने कढ़ाई लिया है जिसके अंदर मैं घी डाल रही हूँ। आप घी या बटर दोनों डाल सकते हैं। इसमें मैं एक बारीक कटा हुआ प्याज डाल दे रही हूँ। बहुत ही बारीक कटा हुआ प्याज है। इसमें प्याज बहुत ज़्यादा नहीं जाता है। इसमें प्याज के मुकाबले टमाटर ज़्यादा जाता है क्योंकि दाल मखनी में एक खटास होती है और उड़द की दाल इस सब को बैलेंस करने के लिए उसकी ज़रूरत रहती है। प्याज को हम सुनहरा होने तक भून लिए हैं। उसके बाद मैंने इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डाला है। तो 1 चम्मच तो मैंने वैसे ही डाला है। बाकी मिक्सी में जो लगा हुआ पानी था उसको भी मैं इसमें डाल दी थी। जो नॉर्मली मैं अदरक और लहसुन को पीस के स्टोर करके रखती हूँ फ्रीज़ में, तो आज मैंने वही बनाया था। तो थोड़े से पानी उसके जो मिक्सी वाले थे वो भी मैं इसी में डाल के उसको भी मैं इसी के साथ में भून लूँगी। तो 1 से 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट गया है अच्छे से। इन सबको भी हम अदरक लहसुन को भून लेंगे जब तक इसका कच्चा फ्लेवर ना चला जाए। और मखनी कभी भी आप बना रहे हो तो इसके मसालों को भूनना बहुत ज़रूरी होता है। आप बीच बीच में चीज़ें ऐड करते जाइए और उसको भूनते जाइए, तभी आपकी दाल मखनी बहुत अच्छी बनेगी। यहाँ पे मैंने टमाटर को भी पीस के ले लिया है जिसे हमने उबाला था। इसको भी हम अच्छे से भूनेंगे। और उसमें अब मैं डाल रही हूँ 2-3 मिनट जब मैंने उसको भून लिया है उसके बाद 1.5 चम्मच दाल मखनी मसाला डाल रही हूँ जो मेरे पास था। अगर नहीं है तो आप धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर और गरम मसाला करके आप डाल सकते हैं आधा चम्मच। इसमें मैं डाल दे रही हूँ 1 चम्मच भर के काश्मीरी लाल मिर्च, क्योंकि उससे कलर बहुत अच्छा आ जाएगा इसके लिए। और इन सबको हम देख रहे हैं कितने अच्छे से भून रहे हैं। मैं बीच बीच में चीज़ें ऐड भी करते जा रही हूँ और उसको भूनते भी जा रही हूँ। इसने तेल छोड़ दिया मसाले ने। उसके बाद में इसमें 1 से 2 चम्मच भर के ये अपना टमाटो केचप डाल रही हूँ। इससे हल्की सी मिठास रहती है टमाटो केचप में और खटास रहती है, वो हमारे दाल मखनी को बैलेंस करता है। तो 1 चम्मच भर के मैंने डाला था। उसके बाद हम भून लिए थे और इसमें हम डाल देंगे अपना बॉईल किया हुआ सभी दालें
और इसमें आप पानी अपने अकॉर्डिंग डालें, किस तरह का आप इसको रखना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक पतला सा ग्रेवी जैसा तैयार किया है, क्योंकि अभी ये और पकेगा। जितना ये पकेगा उतना ही ज़्यादा इसका टेस्ट आता है। तो 10 से 12 मिनट मैंने और इसको लो फ्लेम पे रख के पकने के लिए डाला। इसमें आप नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग ज़रूर डाल लें, क्योंकि मैंने पहले से ही नमक डाल लिया था, इसलिए अभी मैं नहीं डाल रही हूँ, लेकिन आप टेस्ट ज़रूर कर लें। उसके बाद मैं इसमें बटर डाल रही हूँ, बटर और क्रीम। बटर इसमें जाता ही जाता है, तो 1 से 1.5 चम्मच मैंने बटर डाला है। आप क्वांटिटी कम कर सकते हैं या फिर स्किप भी कर सकते हैं, अगर आप इतना तेल मसाला नहीं खाना चाहते हैं तो। लेकिन ये तो कभी कभी बनता है, तो आप थोड़ा बहुत डाल दें, इससे टेस्ट अच्छा ही आएगा। और 1 चम्मच भर के मैंने मलाई डाला था, उन सबको मिला लिया। और उसके बाद मैंने यहाँ पे कसूरी मेथी डाला था, भुना हुआ और क्रश किया हुआ। इसको दल घुटनी से थोड़ा सा हम क्रश कर लेंगे, जिससे कि इसका एक अच्छा सा सभी चीज़ें कंबाइन हो जाए, बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो जाए। इस हिसाब से थोड़ा सा मैंने उसको मिक्स कर लिया था दालों को, और उसको मैंने 10 मिनट के लिए और धीमी आंच पे छोड़ दिया। उसके बाद जो इसका कलर निकला आप देख सकते हैं। जैसे जैसे आप ये ठंडा होगा उसका कलर अपने आप आ जाएगा, और इसको आप रोटी, नान या फिर आप राइस के साथ इंजॉय करें। और जितनी थिक चाहिए उस हिसाब से आप इसकी ग्रेवी रखें। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ में।